अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं एग पकोड़ा। खस्ता खस्ता यमी यमी एग पकोड़ा। ये मैंने आलू कद्दूकश कर लिए थे मोटी वाली साइड से। कद्दूकश की बारीक वाली साइड से कभी भी कद्दूकश मत करना। और फिर मैंने इसके ऊपर नमक लगा दिया था। इतना ज़्यादा भी नमक नहीं डाला था, थोड़ा सा हस्बे जायका नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैंने 10 से 15 मिनट ये देखें छोड़ दिया। तब हमारे आलूओं ने पानी छोड़ दिया। आलूओं ने पानी छोड़ने के बाद अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे पानी में से। ये देखें ऐसे छालने में डाल के इसका सारा स्टार्च हम निकाल लेंगे जो आलूओं ने छोड़ा है। फिर इसको खुश्क होने के लिए 5 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। ये देखें ये हमारे खुश्क हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने इंग्रेडिएंट जो हमने डालने हैं। ये बड़े यम्मी और खस्ता बनते हैं। आप जब इसे खाएंगे तो दूसरे पकौड़ों को भूल जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये बेसन से बनने वाले पकौड़े हैं ही नहीं, ये बहुत यम्मी पकौड़े हैं। अब आप ये देखिए मैंने हरी मिर्चें कट करके रखी हुई हैं। 2 हरी मिर्चें मैंने कट की हुई हैं। ये हरी मिर्चें मैंने इनमें डाल दी है। और फिर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाला है। बेसन नहीं डाला मैंने, मैदा डाला है। मैदा डाल के फिर इसमें मैंने हस्बे जायका नमक डाला है। फिर चिली फ्लेक्स डाली है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाली है ताकि बच्चे भी खा पाएँ। फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है कुटा हुआ। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाला है। धनिया डाल के फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। धनिया मतलब ग्रीन धनिया डाल के इसको मिक्स किया है। फिर इसमें 1 अदद अंडा डाला है हमने, जो इसको जोड़ ले अच्छे से जोड़ के रखे। अच्छे से जोड़ के रखने के से फिर इसको हम तल लेंगे। और ये जब हमारे तले जाएंगे बहुत ही यम्मी बनेंगे। ये देखें ये हमारे तले जा रहे हैं और ये हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। अब आप देखिएगा इसकी फ़ाइनल लुक। और अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। और अच्छी लगी है तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप सबको कहती हूँ अल्लाह हाफिज़।